बंगाल के अलग अलग शहरों में जाते हुए, बंगाल के अलग अलग शहरों में जाकर बंगाल के लोगों से मिलकर, वहाँ के लोगों से मिलकर उनके राय को आपके बीच रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो टूनी डिग्गी शहर से बस थोड़ी सी दूर यदि आप आते हैं तो टूनी भिट्टा के नाम से एक शहर बसाया गया है, एक गांव है, एक बस्ती है, जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि भाजपा के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा की रैली निकाली गई है, उस परिवर्तन यात्रा का रथ यहां पर पहुंच चुका है, जिसके स्वागत में तमाम गांववासी यहां पर मौजूद है और तमाम ग्रामीण वासी जो है फूल की वर्षा कर रहे हैं। हर्ष उल्लास का माहौल है पश्चिम बंगाल के शहरों में और गाने बजाने के साथ इस परिवर्तन यात्रा के रथ का स्वागत किया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा का रथ बंगाल के कई शहरों में जाता है और वहाँ के लोगों से मिलकर अपने मुद्दों को उनके बीच रखने की कोशिश की जाती है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं इस रथ पर। और कई बड़े बड़े नेता हैं, जो बंगाल के बड़े बड़े नेता इस रथ पर मौजूद हैं। जिस रणनीति के तहत ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है, क्या वो रणनीति भाजपा की सफल होगी? अब से ठीक कुछ देर पहले करणडीगी शहर में एक जनसभा को संबोधित किया गया। इस परिवर्तन यात्रा में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन नेताओं ने इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से करणडीगी शहर में एक बड़े मंच को संबोधित किया और वहां से इस परिवर्तन यात्रा का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को वहां के लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई। थोड़ा बताइए इस परिवर्तन यात्रा का क्या मतलब है? परिवर्तन यात्रा बंगाल के जनसाधारण के लिए जो ये भ्रष्टाचार, ये दुराचार, ये चालचोर, इनके प्रति जो ये सरकार अब नहीं चलेगी, बंगाल की जनता इनको नकार चुकी है, इसी के परिवेश में ये परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत तो अमित शाह ने की थी कूच बिहार से, अब ये कहां पहुंचने वाली है? देखिए, इस तरह के परिवर्तन यात्रा की रथ हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्येक विधानसभा को टच करते हुए ये रथ यात्रा हम लोग का ये संपन्न होगा। कितने रथ निकाले गए हैं? इससे लगभग अनुमान है 5 है, जो पांचों दिशाओं से होते हुए पूरे पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। ये जो टच करते हुए ये हम लोग का ये परिवर्तन यात्रा जो है ये संपन्न होगा। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से क्या कुछ समझाया जा रहा है? बंगाल के लोगों को क्या कुछ समझाया जा रहा है? बंगाल के लोग जो परिवर्तन किए थे 2011 में, तो जो सीपीएम का साम्राज्य था 34 साल का, वो जो अपशासन था, सोचा कि परिवर्तन करके सोनार बांग्ला बनाएंगे। परिवर्तन जो किया था उस समय, तो उससे भी खराब परिस्थिति अभी है। 10 साल जो टीएमसी का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार चलाया, सीपीएम से भी खराब परिस्थिति है। इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा है हम लोग का। अमित शाह एवं मोदी जी जो बोला है सोनार बांग्ला बनाने के लिए, और सोनार बांग्ला बनेगा, जरूर बनेगा। ये जो परिवर्तन यात्रा है ये उत्तर बंग के लिए है। हम लोग का जो उत्तर बंग में 54 सीट है, 54 सीट के लिए ये है। अभी 32 नंबर सीट करणडीगी में है, इसके बाद और 22 सीट बाकी है। तो आप देखिए, लगातार जो परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत की गई है, वो परिवर्तन यात्रा लगातार बंगाल के कई शहरों में पहुंच रही है, बंगाल के लोगों तक अपने मुद्दों को पहुंचा रही है। इस परिवर्तन यात्रा का अर्थ क्या है? इस परिवर्तन यात्रा कब तक चलेगा और क्या इस परिवर्तन यात्रा से बंगाल के चुनावी माहौल को बदलने की एक सोच भाजपा ने रखी है? महिलाएं नाच रही है, खुशी का माहौल है और जो इस परिवर्तन यात्रा में शामिल है, लगातार आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि ऊपर में देव सिंह चौधरी जो रायगंज की एमपी है और केंद्रीय मंत्री भी है, वो इस रथ पर सवार है। और इस रथ पर बंगाल के कई बड़े बड़े नेताओं का चेहरा लगा हुआ है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा है, बंगाल के दिलीप घोष का चेहरा है। तो ये तमाम बातें हैं। इस रथ यात्रा की शुरुआत आज से ठीक कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी शुरुआत कूच बिहार से भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी और 5 रथों को 5 दिशाओं में निकाला गया है। पूरे बंगाल का भ्रमण करते हुए ये सारे रथ एक बार फिर से अपनी जगह पर मौजूद होंगे, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन की मांग रखी गई है
और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा जन जन तक पहुंचने की एक कोशिश कर रही है।